हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में मित्रों, जिस विद्यालय में आपका बीएड या बीएसटीसी का या डीएलएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, या आप जिस विद्यालय में आपका लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना। जैसे मैंने लिखा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मित्रों, जो भी आपका नाम है, छात्र अध्यापक या अध्यापिका, तो वो आपका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट, आप जिस कक्षा की पाठ तो आज अपन कक्षा 8 की पाठ योजना तैयार करें तो कक्षा 8 लगा दीजिए। विषय हो जाएगा आपका हिंदी विषय। मित्रों, जो आज का अपना प्रकरण है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के ऊपर आज अपन पाठ योजना तैयार करेंगे। मित्रों, जिस कलांश में आप पाठ तैयार करें वो कलांश, और जिस दिनांक को बना रहे वो दिनांक, और आपका समय अवधि जाएगी 36 मिनट। मित्रों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो डालने पर आपको नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले मिल सके। मित्रों, इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य, और शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको 2 कॉलम बना लीजिए, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला शिक्षण का उद्देश्य होगा वो होगा ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन दिखेंगे वो आप वो लिख लीजिएगा। विद्यार्थी द्वंद्व समाज के बारे में प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आ जाएगा अवबोध। विद्यार्थी उदाहरण दे सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, द्वंद्व समाज के बारे में शब्दों का शुद्धिकरण कर सकेंगे। तीसरा आ जाएगा आपका ज्ञानोपयोग। चौथा आ जाएगा कौशल, और पांचवा आ जाएगा अभिरुचि, और छठवा आ जाएगा आपकी अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको जो 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिए। 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में नेक्स्ट शेड्यूल जाएगा आपकी शिक्षण की विधि। तो शिक्षण की विधि वो आगमन निगमन विधि द्वारा मैं आपको शिक्षण की विधि करवाऊंगा, आपको शिक्षण करवाऊंगा। जो प्रशिक्षण विधि वो प्रश्नोत्तरी विधि जाएगी। सहायक सामग्री आपको लपेट प्लग श्याम पट चौक डस्टर वगैरह सारी चीज़ पर लिख लीजिए। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी द्वंद्व समाज के बारे में सामान्य जानकारी या पूर्व में जानकारी रखते हैं। मित्रों, जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब जितना अच्छा आपका प्रस्तावना होगा, आपकी पाठ्य योजना है या आपका लेसन प्लान उतना अच्छा ही होता है, उतना ही प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगा। जो प्रस्तावना होता है इसके अंदर आपके द्वारा छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और कम से कम आप ये 4 प्रश्न इसमें कर सकते हैं, और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आप इसमें कर सकते हैं। मित्रों, जो ये प्रश्न किए जाते हैं जरूरी नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ये प्रश्न हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप किसी प्रकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको अंत के अंदर बच्चों को उस प्रकरण से जोड़ते हुए प्रश्नों को पूछते हुए अंत में उसी प्रश्नों के ऊपर लेके आना। इस मित्रों, इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग होगी आपके हो जाएगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों, आज हम द्वंद्व समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में मित्रों, ये जो प्रस्तुतिकरण होता है इसके अंदर आपको संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इसी के अंदर आपको छात्र अध्यापक द्वारा इसमें दिया जाता है, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना। पहला कॉलम हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण बिंदु, तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा हो जाएगा छात्र क्रिया, पांचवा हो जाएगा सहायक सामग्री, छठा हो जाएगा श्यामपट कार्य। इस तरह से आपको अगर क्रम संख्या कॉलम नहीं बनाते आप तो आपको इस तरह से 5 कॉलम बना लेने। मित्रों, 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिख लेना है। जैसे मैंने पहला शिक्षण बिंदु लिखा है आगे पीछे, तो इस आगे पीछे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने इसके आपको सारे जो प्रश्न लिखा है उन्हें छात्र अध्यापक क्रिया में, उस छात्र अध्यापक क्रिया को आप ध्यानपूर्वक इसके अंदर लिख लीजिए। छात्र कथन वगैरह सारी चीज़ में लिख लीजिए, और जो सहायक सामग्री मैंने इसमें लगाई वो सहायक सामग्री लिख लीजिए। और देखिए मैंने श्यामपट कार्य के अंदर ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी है, तो ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर आप सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक इसमें लिख लीजिएगा। मित्रों, जो द्वितीय आपका जो शिक्षण बिंदु आता है वो है रात दिन। तो रात दिन शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है या क्रिया लिखा है उस छात्र अध्यापक क्रिया को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इससे संबंधित सहायक क्रिया है और जो श्यामपट कार्य उसको श्यामपट कार्य को आप ध्यानपूर्वक इसमें लिख लीजिए। ये लिखने के पश्चात में मित्रों, जो आपको अगले पृष्ठ के ऊपर फिर से वही 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट कार्य। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा अन्न और जल। तो अन्न जल शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है क्रिया लिखा है उसको लिख लीजिए आप। सहायक सामग्री मैंने लिखा दी, और जो श्यामपट कार्य को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। इसके देखिए मैंने लिखा है आपका नियमीकरण। तो नियमीकरण के अंदर जो मैंने सारी चीज़ लिखाई है उसको आप ध्यानपूर्वक इसमें से लिख लीजिए कि द्वंद्व समास क्या है, कैसा होता है, इसके विश्लेषण अभ्यास कार्य जो भी मैंने सारी चीज़ में लिखाई है तो उस अभ्यास कार्य वगैरह को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर।
मैंने आपको इसके अंदर विश्लेषण भी लिखा है और संश्लेषण भी लिखा है। तो आगे पीछे को आगे पीछे, आगे और पीछे, उसका संश्लेषण हो जाएगा आगे पीछे, अमीर और गरीब हो जाएगा अमीर गरीब। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी। और जो सहायक सामग्री मैंने लिखा है उस सहायक सामग्री को आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है। सहायक सामग्री के पश्चात मित्रों देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य लिखा है, तो आपको ब्लैक चार्ट लगा लीजिए। उस ब्लैक चार्ट के ऊपर जो आपको मैंने जो सारी चीज़ें लिखा है, ये सारी चीज़ को आप इसमें ध्यानपूर्वक लिख लीजिए मित्रों। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके मूल्यांकन प्रश्न, तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए। और मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मैं आपको देता हूँ। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उन्होंने जो पाठ या जिस प्रकरण के बारे में बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये प्रश्न किए जा सकते हैं। आप किसी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, किसी भी प्रकार के सत्य सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, किसी भी प्रकार के आप प्रश्न तैयार कर सकते हैं। मित्रों अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, बच्चों को ऐसा गृह कार्य दीजिए ताकि बच्चे उस गृह कार्य को घर पे जाके आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।